लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्ड हाउस और थर्ड हाउस के कारक तत्व के बारे में जाना। अब हम कुंडली का अध्ययन कैसे करें इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए चतुर्थ भाव के बारे में जानेंगे। लेकिन चतुर्थ भाव या फोर्थ हाउस को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थर्ड हाउस के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताना चाहूँगा। ये लास्ट वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे ड्यू टू टाइम कंस्टेंट, तो हम पहले कुछ पार्ट थर्ड हाउस के बारे में कवर करेंगे आज, और उसके बाद हम फोर्थ हाउस को कवर करेंगे। ठीक है। होपफुली आपको याद होगा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि थर्ड हाउस हमारी भुजाएं, हमारा हाथ, हैंड्स या जिसको हम आर्म कहते हैं वो हैं। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि थर्ड हाउस का नाइन्थ हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि थर्ड हाउस में जो भी ग्रह बैठता है वो अपनी सेवेंथ दृष्टि, सेवेंथ एस्पेक्ट हम बोल रहे हैं या फिर सातवीं दृष्टि डायरेक्ट नाइन्थ हाउस पर डालता है। राइट। तो इस तरह से थर्ड हाउस हमारा क्या है, वो हमारे स्वयं के प्रयास हैं, और नाइन्थ हाउस हमारा क्या होता है, भाग्य होता है। इस तरह से हम ये बोलते हैं कि हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए कितना एफर्ट डाल रहे हैं वो हमारे भाग्य से कनेक्ट हो जाता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात थर्ड हाउस के बारे में बताऊंगा। इसको हम एज ए थर्ड हाउस की रेमेडी भी ले सकते हैं। बहुत ध्यान से आप इसको सुनिए, क्योंकि ये थर्ड हाउस की बहुत ही अच्छी रेमेडी है, जिसमें डेफिनेटली कभी भी आपको कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट होने के चांस नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि किसी भी घर में यदि अशुभ ग्रह बैठे या अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वह उस घर के प्रति हमारे कुछ संघर्ष को बढ़ा देता है। लेकिन यदि वहाँ पर शुभ ग्रह बैठे या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वो क्या करता है, उस घर के जितने भी कार्य तत्व या जितने भी रिजल्ट हैं उनको देने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो यदि थर्ड हाउस में कोई अशुभ ग्रह बैठ गया तो वो क्या करेगा, वो हमारे लिए संघर्ष पैदा करेगा। उसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है, नाइन्थ हाउस से है, जिससे हम क्या बोलते हैं, हमने कई बार सुना भी होगा जनरल टर्म में कि भाग हमारा कभी साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितना आप उसमें इनपुट डालते हैं, एफर्ट डालते हैं, आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाग हमारा साथ नहीं दे रहा है। वो क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि थर्ड हाउस का डायरेक्ट कनेक्शन नाइन्थ हाउस से है। आपके एफर्ट्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपके भाग्य से है। तो इससे एक सीधी सीधी बात डायरेक्ट हमारे पास निकल के आती है कि यदि आपने किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो आपकी इच्छा है, यदि आपने उसको प्राप्त करने के लिए अपना 100% दिया या बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले या बहुत कठिन परिश्रम किया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको वो एफर्ट का रिजल्ट पॉजिटिव ना मिले। क्योंकि जितना आप एफर्ट डालोगे उतना ही भाग आपका साथ देगा, और फिर वो चीज़ जिसके लिए आप एफर्ट डाल रहे हैं वो आपके भाग्य के भरोसे आपको मिलेगा। तो जनरल टर्म में जो हम बोलते हैं ना, लोग पुराने लोगों से आपने, हमारे बुजुर्ग लोगों से आपने सुना होगा, या सोसाइटी में भी सभी लोग बोलते हैं कि यदि आपको किसी भी चीज़ को पाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत वर्ड कहाँ से आया, वो जो थिंकिंग है वो कहाँ से आई? वो सोच हमारे इसी जन्म कुंडली के जो भी घर हैं उनके अध्ययन के थ्रू आई है। लोगों को ये नहीं पता कि इनका कनेक्शन कैसा है, क्योंकि वो ज्योतिष नहीं जानते हैं। लेकिन यदि आप ज्योतिष जानते हैं तो आपको अब पता चलेगा कि वो कनेक्शन कैसे हो रहा है। तो यदि आपने मेहनत की, आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि थर्ड हाउस आपके नाइन्थ हाउस पे एस्पेक्ट डालेगा। थर्ड हाउस में जो भी ग्रह है वो आपके नाइन्थ हाउस पे एस्पेक्ट डालेगा, और वो उसके अकॉर्डिंग फिर काम करेंगे। बस फ़र्क केवल इतना है कि अगर यहाँ पे अशुभ ग्रह आया तो आपको मेहनत ज़्यादा कराएगा वो। शुभ ग्रह आया तो शुभ ग्रह आपसे कम एफर्ट या कम मेहनत कराएगा और आपको रिजल्ट दे देगा। बस केवल जो प्रिपोजन है, आपके प्रिपोजन जो आपका रहेगा एफर्ट डालने का, वो केवल चेंज होगा। लेकिन जैसा आप एफर्ट डालोगे भाग्य भी आपका उसी हिसाब से साथ देगा, और भाग्य के भरोसे आपको फिर वो रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो थर्ड हाउस को इस तरह से हम बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर सकते हैं।
अब बात करते हैं थर्ड हाउस के रेमेडी की, जो कि मैंने आपको बताया, राइट। तो थर्ड हाउस क्या है? हमारे हैंड्स हैं, हमारे हाथ हैं। और जैसे कि हमने देखा कि थर्ड हाउस का डायरेक्ट कनेक्शन अपने नाइन्थ हाउस मतलब हमारे भाग्य से है। तो यदि हमने अपने थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह को अगर हम एक्टिवेट कर दें अपने हाथों से मीन्स अपना एफर्ट डाल के, या हम बोलें कि थर्ड हाउस को यूटिलाइज करके अगर हम उसको एक्टिवेट कर दें, तो क्या होगा कि वो हमारे भाग्य को एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि वो एस्पेक्ट किस पे डालेगा? नाइन्थ हाउस पे, और वो हमारे भाग्य को एक्टिवेट कर देगा, राइट। तो यही रेमेडी हमारी थर्ड हाउस के लिए काम करती है। तो थर्ड हाउस में जो भी ग्रह बैठा है, उसकी दशा या अंतर्दशा आने पर यदि हम उस हाउस को एक्टिवेट कर देते हैं स्वयं से, किसी भी कार्य को करने से पहले या कहीं बाहर जाने से पहले, जैसे अगर हम कोई कार्य करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वो कार्य करने से पहले या घर से बाहर निकलते समय यदि हम उस हाउस में या थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह को अपने हाथों से एक्टिवेट कर दें, तो 100% चांस है कि भाग्य आपका साथ देगा और जिस काम को आप करना चाह रहे थे, जिसके लिए आप घर से बाहर निकले, वो आपके फेवर में होगा। या हम कहें कि ऐसा करने से आपका भाग्य ही उस काम को अंजाम देगा। जो आपका भाग्य होगा उस हिसाब से वो काम का रिजल्ट ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम एक्टिवेट कैसे करें? हमें ये तो पता चल गया कि हमें एक्टिवेट करेंगे अगर हम, तो भाग्य भी हमारे साथ हो जाएगा, भाग्य से वो काम हो जाएगा। लेकिन अब वो थर्ड हाउस को हम एक्टिवेट करें तो करें कैसे? थर्ड हाउस में जो भी ग्रह बैठा है, इसके लिए हमें उस ग्रह से रिलेटेड कार्य करना पड़ेगा, जो भी उस ग्रह से रिलेटेड कार्य हैं। और ये मैं बहुत ही आपको यहाँ पे आसान कार्य बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत डिफ़िकल्ट टास्क देने वाला हूँ, ठीक है? तो यदि आपके थर्ड हाउस में सूर्य बैठा है, ठीक है? सूर्य का बैठा हुआ है और सूर्य की ही या तो दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो इस केस में आप घर से बाहर निकलते समय यदि आप प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएँगे, तो आप अपने सूर्य को एक्टिवेट कर देंगे और भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आप जो भी काम करेंगे, उसमें भाग्य का पूरा-पूरा हाथ होगा। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा हुआ थर्ड हाउस में, तो चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा कारक है पानी का, चंद्रमा कारक है चांदी का। तो यदि आप घर से बाहर निकलते समय 1 गिलास पानी पी के निकलेंगे, तो भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आप अपने भाग्य को एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन यदि यह पानी आप चांदी के बर्तन में पीते हैं, तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि आप चंद्रमा को 2 तरह से उसके कार्य तत्व के साथ एक्टिवेट कर रहे हैं, उस पे डबल एफर्ट आप डाल रहे हैं, तो भाग्य को भी वो उसी अकॉर्डिंग एक्टिवेट करेगा। यदि यहाँ पर चंद्रमा ना हो के शुक्र हुआ, तो क्या होगा? तो जब यहाँ पे शुक्र ग्रह आपका थर्ड हाउस में बैठा होगा और शुक्र की ही अंतर्दशा या पितृंतर दशा या हम बोलें उसकी महादशा आई हुई है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? शुक्र कारक है सफ़ेद चीज़ों का, जो व्हाइट कलर की चीज़ें होती हैं उसका कारक है शुक्र। तो इस केस में आप दही और चीनी खाकर घर से निकल सकते हैं। वो आपके भाग्य को एक्टिवेट कर देगा। मीन्स वो आपके नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट कर देगा, थर्ड हाउस के साथ-साथ। यदि यहाँ पर मंगल हुआ तो क्या होगा? तो मंगल के टाइम पर और मंगल की जब दशा अंतर्दशा अगर हो, तो उस समय आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा करें और साथ ही साथ दिया जलाकर निकलें, क्योंकि जो आग है वो मंगल का कारक तत्व है। तो यदि आप दिया जलाकर निकलेंगे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा करेंगे, तो मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देगा थर्ड हाउस पे होने पर। अच्छे रिजल्ट का मतलब मैं अच्छा नहीं बोलूँगा यहाँ पे, ये थोड़ा-सा वैसा हो जाएगा क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें देखनी होती है। बस मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि यदि आप ऐसा करेंगे, आपका मंगल एक्टिवेट होगा थर्ड हाउस का, जो कि आपके नाइन्थ हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। भाग्य जो भी आप करने जा रहे हो, वो भाग्य के थ्रू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर शनि हुआ तो शनि के केस में आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए प्रतिदिन और धूप बत्ती जो होती है ना, उसको जलाकर निकलना चाहिए।
धूप बत्ती को जलाकर निकलना चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो धूप बत्ती से प्रसन्न होते हैं और धुआं का एक समहाव कहीं ना कहीं से एक कार्य तत्व हम उनको मान सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा उपाय है थर्ड हाउस के लिए, अगर शनि वहाँ पर है। शनि की जैसे ही वहाँ पर महादशा अंतरदशा चल रही है, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा में बोल गया, आप प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना कीजिए। ठीक है, हनुमान चालीसा भी वैसे शनि के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी मैं आपको बोलूँगा कि आप भगवान शिव की आराधना कीजिए और धूप बत्ती जलाकर निकलिए। यदि राहु हुआ तो क्या करना है आपको? राहु के केस में आपको धूप बत्ती जलाकर ही निकलना है, क्योंकि राहु का ही जो कार्य तत्व होता है धुआं होता है, राइट। तो आप अगर धूप बत्ती जलाकर बाहर निकलेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, 9th हाउस को वो आपको एक्टिवेट कर देगा। ठीक इसी प्रकार से अगर केतु हुआ तो केतु के लिए आपको दिया जलाकर निकलना है, क्योंकि केतु और मंगल ऑलमोस्ट सिमिलर वे में काम करते हैं। दोनों की राशि जो स्वामी है दोनों को सेम ही मानते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और शनि और राहु ऑलमोस्ट सिमिलर मानते हैं कि जो राहु काम करता है वो शनि की तरह करता है। ठीक है, यदि बुध हुआ तो आपको क्या करना है? बुध के केस में आपको, यदि बुध आपका थर्ड हाउस में है प्लस बुध की महादशा या अंतरदशा है, तो आपको विष्णु जी का ध्यान करके निकलना है। आप कौन सा मंत्र यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं ओम विष्णुवे नमः। अगर गुरु बैठा हुआ है तो इस केस में आपको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ओम नमः शिवाय का आप जाप करिए, या फिर आप कुछ मीठा खाकर या हल्दी से मुंह धोकर बाहर निकल जाइए। जब भी आपको बाहर निकलना है आप हल्दी से मुंह धोकर निकल जाइए, क्योंकि हल्दी जो है वो गुरु का कार्य तत्व है, पीला कलर जो है, राइट। तो हमने कौन कौन से ग्रह इसमें कवर कर लिए? हमने सूर्य कवर कर लिया, चंद्रमा कवर कर लिया, मंगल कवर कर लिया, बुध कवर कर लिया, गुरु कवर कर लिया, शुक्र कवर कर लिया, शनि, राहु और केतु, हमने 9 के 9 ग्रह कवर कर लिए। तो यदि आपके थर्ड हाउस में इनमें से कोई भी ग्रह हैं, मैंने आपको इसकी बिल्कुल अचूक रेमेडी बता दी है कि आप कैसे अपने भाग्य को अपने साथ लेकर चल सकते हैं, आप कैसे अपने भाग्य को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक रेमेडी और भी है जो बहुत अच्छा कार्य करती है। वो क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड हाउस आपका हाथ है, राइट। तो यदि थर्ड हाउस में कोई भी शुभ ग्रह है तो उसकी दृष्टि क्या है? वो अपना 9th हाउस पर पड़ेगी। और यदि आप चाहते हैं कि भाग्य आपका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दे, तो आप थर्ड हाउस के उस शुभ ग्रह को अगर और ज़्यादा बली बना देंगे, उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो इस केस में क्या होगा? वो आपके भाग्य को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं अपने हाथ, जो हमने बोला है ना, क्योंकि थर्ड हाउस आपका हाथ है, अपने हाथ पर उस ग्रह से रिलेटेड कोई भी धातु या उससे रिलेटेड कुछ भी वस्तु पहनने से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे यदि आपका गुरु है तो अपने आप दाएं हाथ की कलाई में गोल्ड पहन लीजिए, गोल्ड की चैन, ब्रेसलेट उसका जो है वो आप पहन लीजिए। इससे क्या होगा? आपका गुरु ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। जब गुरु एक्टिवेट होगा वो अपनी साथ में दृष्टि किस पे डालेगा? वो डालेगा 9th हाउस पे, तो वो 9th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा जो कि भाग्य है। ठीक इसी प्रकार से यदि शुक्र हुआ तो शुक्र के इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप एक सिल्क का वाइट कलर का जो थ्रेड है ना, वो आप अपने राइट हैंड में पहन सकते हैं कलाई में। गुरु के केस में यदि ऐसा है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप गोल्ड पहन पाए, तो आप गोल्डन कलर का जो है धागा या गोल्डन कलर की सिल्क की पट्टी भी राइट हैंड में पहन सकते हैं। आप हल्दी एक पीले से धागे में डाल के वो भी पहन सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा? गुरु को और ज़्यादा मजबूत कर देगा, जिससे आपका भाग्य जो है वो और ज़्यादा मजबूत होकर आपका साथ देगा। चंद्रमा अगर हुआ तो क्या करेंगे हम राइट हैंड में क्या पहन लेंगे कलाई में? हम चंद्रमा से रिलेटेड कोई चीज़ पहन लेंगे जो कि चांदी है, चांदी की बनी कोई भी चीज़ आप पहन लीजिए राइट हैंड में। राइट हैंड की कलाई में आप पहनिए, आपको थर्ड हाउस का जो चंद्रमा है वो आप एक्टिवेट कर लोगे, और उसके थ्रू क्या होगा? आपका 9th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ये कब ना कब है सबसे ज़्यादा?
जो आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर जब काम करेगा वो होगा दशा अंतर्दशा के टाइम पर, क्योंकि किसी भी रिजल्ट को पाने के लिए दशा और अंतर्दशा का होना बहुत ज़रूरी है। हम दशा अंतर्दशा पे अलग से लेक्चर लेंगे और इस पे पूरा उस पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि दशा अंतर्दशा ऐसी कोई पीरियड होता है, ठीक है? और उस पीरियड में जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही होती है, वो ग्रह सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है और वो अपने सारे रिजल्ट देता है। इसलिए बोला गया कि जब वो ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, आप उसको और ज़्यादा एक्टिवेट करिए उस हाउस की मदद से, जिस हाउस में बैठा हुआ है। तो वो अच्छे रिजल्ट क्या, वो अपना और ज़्यादा रिजल्ट देगा। वो रिजल्ट अच्छे या खराब कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं, तो थर्ड हाउस में केस में क्या होगा, नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट करेगा, भाग्य को आपको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, वो थोड़ा-सा आप नोट कर सकते हैं। ये रेमेडी के टर्म के लिए है कि यदि हम कोई भी चीज़ राइट हैंड में पहनते हैं, तो वो क्या करता है, वो ग्रह की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। लेकिन अगर यदि हम सेम चीज़ लेफ्ट हैंड में पहन लें, तो वो इंटेंसिटी को कम कर देता है। तो यदि हमें किसी भी ग्रह को बलिष्ठ करना है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना है, तो हम उससे जुड़ी हुई चीज़ राइट हैंड में पहनें। अगर हमें उसकी इंटेंसिटी को कम करना है, तो हम उसे लेफ्ट हैंड में पहनें। ठीक है? तो ये मैंने आपको थर्ड हाउस से रिलेटेड बहुत ही अच्छी रेमेडी आपको बताई है।